हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांकुर जी लेसन। इस वीडियो में हम युद्ध गीता को पढ़ेंगे। युद्ध गीता रामचरितमानस से संदर्भित है। लंका के युद्ध क्षेत्र में रावण श्री राम से युद्ध करने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ होकर जब आते हैं तो उस समय के दृश्य का वर्णन इस काव्यांश में किया गया है और ये काव्यांश श्री रामचरितमानस जी से संदर्भित है। आइए युद्ध गीता का पाठ परिचय देखते हैं। राम को केंद्र में रखकर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। आदि कवि वाल्मीकि से लेकर कालिदास और भवभूति से होती हुई यह परंपरा तुलसीदास तक अक्षुण्ण रही। उसके संदर्भ में भूत और भविष्य, वर्तमान आदि की तथा देश काल की सब सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। लंका की युद्ध क्षेत्र में रावण श्री राम से युद्ध करने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ होकर आता है। उसकी सेना विशाल है, उसके साधन तथा युद्ध की तैयारी भी विशाल है। विभीषण उस दृश्य को देखकर हृदय से आतंकित हो जाता है और सोचता है कि क्या बिना साधनों के राम रावण को पराजित कर सकेंगे। वे अपना संशय राम के सम्मुख रख देते हैं। तब जिस तरह महाभारत युद्ध के आरंभ में श्री कृष्ण अर्जुन की शंकाओं का समाधान करने, मनोबल बढ़ाने के लिए गीता का उपदेश देते हैं, उसी तरह रामचरितमानस में भी युद्ध के समय श्री राम विभीषण की आशंकाओं का समाधान करते हुए धर्म के उन आधारभूत तत्वों शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, साहस, यम, नियम, दम, दया, परोपकार आदि गुण का संदर्भ देकर कहते हैं कि इन सद्गुण रूपी धर्म रथ पर आरूढ़ होकर प्रत्येक बाह्य एवं आंतरिक शत्रु को जीता जा सकता है। काव्यांश के आरंभ में श्री राम राक्षस सेना के विशाल और भयंकर काव्यांश के आरंभ में राक्षस सेना के विशाल और भयंकर स्वरूप का दिग्दर्शन है। वही बानर और भालुओं के उत्साह, उमंग और वीरता का मनोरम चित्रण है। इस काव्यांश में श्री राम द्वारा वर्णित धर्म रथ के रूपक में जिस युद्ध गीता के सूत्रों को प्रतिपादित किया गया है वे श्रीमद् भागवत गीता के सार तत्व की और भी संकेत करते हैं। चलेउ निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरन पताक ध्वज नाना, चले मत्त गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जन प्रेरे, बरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जानय बहुमाया, अति विचित्र वाहनी बिराजी, वीर बसंत सैन्य जन साजी, चलत कटक गिशुंदर दगहें, छुमत पयोधि गुधर डगमगहें, उठी रैनु रवि गयउ छपाई, मरुत थकत बसुधा अकुलाई, पनब निशान घोर रब बाजहें, प्रलय समय के घन जन गाजहें, भेरी नफीर बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई, के हरिनाद वीर सब करहें, निज निज बल पौरुष उच्च रहें, कहे दशानन सुनौ सुभट्टा, मर्दहु भालु कपिन के ठट्टा, हो मारहु भूप दऊ भाई, अस कहीं सन्मुख फौज रिंगाई, यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करि रघुबीर दोहाई, धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समानते, मानव सपच उड़ाए भूधर बृंद नाना बानते, नख दसन शैल महाद्रुमायुध संबल संक न मानहि, जय राम रावण मत गज मृगराज सुजस बखानहि। तो आइए अब हम इन दोहों और छंद का अर्थ समझते हैं। इनमें क्या बताया गया है। तो रावण का आदेश पाकर राक्षसों की अपार सेना जब युद्ध भूमि के लिए चल पड़ी तो चतुरंगिनी सेना है, उसमें कई भाग हैं, अनेक सवारियां, रथ, विमान आदि हैं। इन पर अनेक रंगों की ध्वज पताकाएँ हैं, अनेक मतवाले हाथी हैं, राक्षसों के समूह हैं जो लड़ाई में सूरवीर और अनेक प्रकार की माया जानने वाले हैं। ऐसी विचित्र सेना शोभायमान हो रही थी मानो वीर बसंत ऋतु की सेना सजी हो। सेना के चलते ही दिग्गज डगमगाने लगे,
समुद्र उछलने लगा और पर्वत हिलने लगे। धूल ऐसी उड़ी कि सूर्य छिप गया, वायु स्थिर हो गई, पृथ्वी अकुला गई, ढोल और नगाड़े बजे, मानो महाप्रलय के बादल गरज रहे हैं। सभी वीर योद्धा सिंहनाद कर रहे हैं और पराक्रम तथा शक्ति का बखान कर रहे हैं। हे वीर योद्धाओं, सुनो, तुम शत्रु पक्ष के रीछ और बंदरों के झुंड को मसल डालो। मैं दोनों राजकुमार भाइयों राम लक्ष्मण को मारूंगा, ऐसा आदेश देकर रावण ने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। यह समाचार जब बंदरों को मिला तब श्री रघुनाथ जी की दुहाई देते हुए वे सब दौड़ पड़े। वे सब रीछ बंदर आदि भयंकर काल के समान रावण की सेना पर दौड़ पड़े और मानो पर्वतों के समूह अनेक बाण लेकर उड़े जा रहे हों। उनके पास नाखून, दांत, पर्वत, विशाल वृक्ष रूपी हथियार हैं और सभी श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए, बखान करते हुए जा रहे हैं। दोनों ओर जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर इधर श्री रामचंद्र जी का और उधर रावण का सुयश बखान कर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने के लिए उद्यत हो गए। दुह दिशि जय जयकार कर, निज निज जोरी जान, वीर बीत इत राम है, उत रावण बखान। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कहे सचित स्नेहा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कई विधि जितब वीर बलवाना। सुनाओ सखा कह कृपा निदाना, जय जय होई सुस्यंदन आना। सौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील प्रजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज मोरे। ईश भजु सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्मरथ असरथ जाके, जीतन कहना कथाओं रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके असरथ होई, दृढ़ सुनाओ सका मति धीर। सुन प्रभु बचन विभीषण, हरस गए पदकंज। एई मिस मोहि उपदेशऊं, राम कृपा सुख पुंज। तो आगे की पंक्तियों में रावण को रथ पर श्री रामचंद्र जी को बिना रथ पर देखकर विभीषण बड़े अधीर हो गए। उनका धैर्य का बांध टूट गया। अधिक स्नेह के कारण उनके मन में संदेह का भाव जागृत हुआ। तब वे श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके स्नेह पूर्वक निवेदन करने लगे, हे नाथ, आपके पास ना रथ है, ना कवच है, ना पादुकाएं हैं, फिर आप महाबली रावण पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। यह सुनकर कृपा निधान श्री राम जी ने विभीषण से कहा, हे प्रिय मित्र, सुनिए, जिससे विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही है। मेरे इस विचित्र रथ के सूरता और धैर्य दो पहिए हैं। सत्यशील इसकी दृढ़ ध्वज पताकाएं हैं। बल विवेक संयम परोपकार ये चारों इसके रथ के घोड़े हैं। ये क्षमा दया व समता रूपी रस्सियों से बंधे हुए हैं। ईश्वर का भजन इस रथ का बहुत बड़ा सारथी है और श्रेष्ठ ज्ञान ही इसका कठोर धनुष है। हमारी सेना के पास संयम और नियम रूपी बाण है। निर्मल और अचल मन ही तर्कस के समान है। ब्राह्मण और गुरुजों की पूजा रूपी अभेद कवच है। तो ये सब सुनकर, विश्वासपूर्ण वचनों को सुनकर विभीषण प्रसन्नता से भर गए। श्री राम जी के चरण पकड़कर बोले, हे कृपा सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने से मुझे अच्छा उपदेश दिया है। तो इस यह काव्यांश जो श्री रामचरितमानस जी से लिया गया था, इसको हमने पढ़ा, उसके अर्थ को समझा। इसमें जिस प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की शंकाओं का समाधान किया था, उसी प्रकार इस युद्ध गीता में श्री राम जी ने विभीषण की शंकाओं का समाधान किया। हमने जाना कैसे उन्होंने शंकाओं का समाधान किया, किन बातों को कहा, क्या उपदेश दिया। इससे अगली वीडियो में हम युद्ध गीता टॉपिक के प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे, भाषा अध्ययन के प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।